जी दोस्तों, ये मेरे गार्डन से हट के जगह है। इस जगह को मैंने इस्तेमाल करने के लिए इसमें एक रक्षा बल मिट्टी का फेंका है। मेरे गार्डन से हट के ये मेरे पास बिल्कुल स्पेयर जो फालतू जगह होती है वो पड़ी थी। पहले भी इसमें क्यारी थी लेकिन उसका मैं इतना ख्याल नहीं रखता था। अब एक हफ़्ता पहले मैंने इसमें बल मिट्टी फेंकी है और फिर इसमें एक हफ़्ता पहले मैंने बीज लगा दिए हैं। बीज का रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। कौन कौन से बीज लगाए हैं वो इस वीडियो में मुकम्मल आपको बताऊँगा। उनके सीड्स कहाँ से मिलेंगे वो भी बताऊँगा। कौन से सीड अच्छे हैं, कौन से नहीं हैं, कौन सी सब्जियां आप अपने विंटर सीज़न के लिए लगा सकते हैं, यानी सर्दियां आने वाली हैं उसके लिए आपको कौन सी सब्जियां लगानी चाहिए और मैंने कौन सी लगाई हैं, किस तरह से लगाई हैं जो इतना अच्छा रिजल्ट मिला है। और ये भी देख सकते हैं, यहाँ पे आपको खाली नज़र आ रहा होगा जगह, लेकिन यहाँ पे 100% जर्मिनेशन हुई है। कौन कौन सी सब्जियां जो मैंने लगाई हैं और कौन कौन सी जो है वो इसमें जर्मिनेट हो चुकी हैं। अब आप अपने घरों में, क्यारियों में, गमलों में कौन सी सब्जियाँ जो है वो लगा सकते हैं। अब मैं आपको क्लोज़ करके दिखा दूं। ये मेरे पास मूली है जी, माशाल्लाह। इसको भी मैंने एक हफ़्ता पहले लगाया था और सबसे अहम बात बता दूं कि एक दिन भी मैंने इसको पानी नहीं दिया। अभी भी आप नोट कर सकते हैं बारिश हो रही है और एक हफ़्ता में सिर्फ एक बार मैंने पानी दिया था। उसके बाद मुझे पानी देने की भी ज़रूरत नहीं पड़ी। जो इतनी माशाल्लाह अच्छा मौसम चल रहा है, इसमें जो है सर्दियों की सब्ज़ियाँ आप भरपूर तरीके से ग्रो कर सकते हैं। ये मूली है, मूली भी आप इस सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। 40 से 45 दिन में ये जो है वो ये तैयार हो जाएगी। हमें नीचे से माशाल्लाह मूलियाँ हार्वेस्ट करने को मिल जाएंगी। उसी के साथ साथ भी मैंने मूंगरे लगाए हैं। मूंगरे और मूली सेम ही होती है। मूंगरे भी जो है वो इसी तरह से निकलते हैं। कुछ मूंगरी होती है, कुछ मूंगरे। ये मूंगरी आप कंसीडर कर सकते हैं, मूंगरे थोड़े बड़े होते हैं। उसके साथ साथ अगर आप इस जगह पे देखें तो ये मेरी जो घिया तोरी होती है, वल तोरी भी बोलते हैं, घिया तोरी भी बोलते हैं, देसी तोरी भी बोलते हैं, उसके भी बीज जर्मिनेशन स्टार्ट हो चुकी है, बीज जर्मिनेट हो चुके हैं जी। उसके साथ साथ मैं अगर इस साइड पे आऊँ, इस साइड पे आ जाऊं तो ये आप देख सकते हैं जो देसी कद्दू आप बोलते हैं। हलवा कद्दू एक होता है, एक देसी कद्दू होता है। ये देसी कद्दू है जी, माशाल्लाह। उसने भी जर्मिनेशन पकड़ना शुरू कर दिया। उसके साथ साथ हलवा कद्दू है, वो भी जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट हो गई है। यानी आप, कुछ लोगों का मिसकंसेप्शन है कि वो कहते हैं कि बहुत सारी सब्जियों की जो लिस्ट आप भेजते हैं वो अभी ग्रो नहीं हो रही, लेकिन ये आपके सामने लाइव रिजल्ट मौजूद है, ग्रो हो रही हैं या नहीं। तो इसी तरह से अगर हम नेक्स्ट आगे मैं अपने गार्डन में जाऊँ या अपनी क्यारी में जाऊं जिधर मैंने अपनी स्पेयर जगह को इस्तेमाल किया है, तो ये आप देख सकते हैं करीब से कि ये है जी हमारे पास माशाल्लाह से करेला की बेल। करेला भी हमारा जो है वो उग रहा है। इसी के साथ साथ आप दूसरी भी ये देख सकते हैं, यहाँ पे भी करेले ने लात पाँव मारना शुरू कर दिए हैं। उसके साथ जी अगर बड़ी जो आप देख सकते हैं, ये पहले क्यारी में मौजूद थी, ये वल तोरी की है यानी घिया तोरी की है। उसके साथ ये बैंगन है, ये भी पहले से मौजूद था। ये भी नहीं कहना कि अभी एक हफ्ते में उगा है, ऐसा नहीं है, ठीक है। उसके साथ साथ ये बैंगन था तो मैंने यहाँ पे बैंगन के बीज लगाए थे। ये भी देख सकते हैं जर्मिनेशन इसकी मुकम्मल हो चुकी है, माशाल्लाह से निकलना शुरू हो गए हैं। तकरीबन 70 से 80 दिन के दौरान ये सारी सब्जियां तैयार हो जानी है, यानी 2 मंथ के अंदर अंदर ये सारी तमाम सब्जियां तैयार हो जाएंगी। और मैं आपको अपडेट करता रहूँगा कि इसमें मैंने कौन सी कंपोस्ट शामिल करनी है, कौन सी खाद देनी है। ऑर्गेनिक तरीके से उगाऊँगा और इनऑर्गेनिक तरीका कोई भी यूज़ नहीं करना, केमिकल वाला तरीका कोई भी इसमें मैं यूज़ नहीं करने जा रहा। इसी तरह से अगर आप ये गौर फरमाएं तो ये भिंडी तोरी है, माशाल्लाह से रिज़ल्ट आप देख सकते हैं। भिंडी तोरी ने भी हाथ पांव शुरू कर दिए हैं। ये मैं ऐसे करीब करके आपको दिखा सकूं, इस थैलियों में आप छोटे छोटे पौधे देख सकते हैं। ये पौधे हैं जी बंद गोभी के, गोभी के, और दूसरी जो है गाजर, वो मैंने लगाई हुई है। उधर आप देखें तो नेक्स्ट मैं उधर करीब जाके आपको दिखा देता हूँ। ये मैंने एक हफ़्ता पहले 7 दिन लगाए थे और 7 दिन में आप 2 दिन माइनस कर लें, 5 दिन लगा लें कि 2 दिन के बाद मैंने यहाँ पे शलजम के बीज भी फेंके थे। तो मूलियों के साथ शलजम बीज जो है वो जर्मिनेशन उसकी स्टार्ट हो चुकी है। तो ये तमाम सब्जियां जो हैं वो आप अगर सीड्स इसके ऑर्डर करना चाहते हैं तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप का मिल जाएगा, उसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर लें, आपको होम डिलीवरी आपके घर में मिल जाएगी, ठीक है। तो आप ये तमाम सब्जियां अपने घरों में उगाएं। शलजम हो गया, मटर भी मैंने लगाए हुए हैं, वो भी इधर वो उस साइड पे जो है वो ग्रो कर रहे हैं। मटर हो गया, शलजम हो गया, गाजर, मूली, खीरा, बंद गोभी। अब मैं आपको बता दूं कि आप इस सीज़न में कौन सी सब्जियां जो हैं वो लगा सकते हैं। पहले नंबर पर जो बीज जर्मिनेट यहाँ पे हुआ है आप देख सकते हैं वो है जी गोभी। गोभी भी आप लगा सकते हैं। गोभी भी आप 60 से 70 दिन के दौरान आपको जो है वो इससे रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा। उसके बाद बंद गोभी है, माशाल्लाह से बारिश ने भी अपना एक रंग जमाया हुआ है। उसके बाद बंद गोभी है, बंद गोभी को भी आप माशाल्लाह इस सीज़न में उगा सकते हैं। 45 से 40 दिन के दौरान आपकी सब्ज़ी ये तैयार हो जाती है। क्यारियों में लगाएं, गमलों में लगाएं, व्हाटएवर, कहाँ पे भी कोई फालतू जगह ना छोड़ें।
हर जगह को इस्तेमाल करें। ये भी मेरे पास फालतू जगह थी और यहाँ से मैं भर भर के सब्जियाँ अब उतारूँगा। उसके बाद ये टमाटर भी यकीनी तौर पर लगा सकते हैं। 90 दिन में ये सब्ज़ी तैयार होती है, दिसंबर तक आप इसको हार्वेस्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है आप कह लें कि सब्ज़ मिर्च, उसके भी पौधे आप लगा सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे वो नहीं लगाए, मैं उसकी पनीरी तैयार कर रहा हूँ। और टमाटर की भी आपने पनीरी तैयार करनी है, फिर उसको जो है वो ट्रांसप्लांट करना है। खीरा भी लगा सकते हैं, उसके साथ धनिया। यहाँ पे मैंने वाफर मकदार में धनिया की 2 खेलियाँ लगाई हुई हैं। उसके साथ साथ पालक को भी लगा सकते हैं। पालक और धनिया लाजम मलजूम होते हैं, हर एक किचन की जीनत होते हैं, तो आप लाजमी उसको भी लगाएं। उसके साथ जो मेथी है और मेथे है, 2 चीज़ें हैं, मेथी और मेथे। अगर आप बीज हमसे मंगवाते हैं तो मेथी और मेथे जो है वो आप क्लियर कर दिया करें कि आपको कौन से मेथी चाहिए या मेथे। मेथे भी और मेथी दोनों ही न्यूट्रिशन से भरपूर, ग़िज़ाइयत से भरपूर। अपने घर में अगर उगाई है, केमिकल से पाक उगाई है, तो फिर उसकी क्या ही बात है। खुश्क करके भी इस्तेमाल कर सकते हैं, भिगा के भी इस्तेमाल कर सकते हैं, गीली भी इस्तेमाल कर सकते हैं। घिया तोरी की आप लाइव रिजल्ट देख सकते हैं। ये बीज उसके घिया तोरी के ही जर्मिनेट हुए हैं। घिया कद्दू के ये बीज हैं। उस भिंडी के बीज मैं अभी आपको दिखा के लाया हूँ वहाँ से। भिंडी भी इस सीज़न में लग जाती है और तकरीबन आप कह लें कि 70 से 80 दिन में ये तैयार होती है और आपको सर्दियों में ये जो है वो फल देती रहेगी। अब कोई भी मुश्किल नहीं है, किसी भी किस्म का कोई मसला नहीं है, हर चीज़ ग्रो हो रही है। पाकिस्तान का मौसम अल्लाह पाक ने इतना खूबसूरत बनाया है कि आप अपने घरों में ही रहकर कोई भी सब्जियां उगा सकते हैं। इतना सख्त मौसम नहीं है। ये देख ले कि इतनी देर से मैंने क्यारी बनाई हुई है, 7 दिन हो गए, सिर्फ 1 दिन पानी लगाया है। पानी लगाने की भी आपको ज़रूरत नहीं पड़ती। बैंगन है, बैंगन का वो बड़ा पौधा आप देख सकते हैं। बैंगन आपने इस तरह से करना है कि इसकी भी पनीरी लगती है। पहले पनीरी लगाएं, फिर उसको ट्रांसप्लांट करें। ये बड़ा पौधा मेरे पास बैंगन का ही है। उसके बाद जो करेला की बेल जो मैं आपको यहाँ दिखा के लाया हूँ, ये देख लें, इस स्पेयर जगह को मैंने इस्तेमाल किया और करेला जो 2 बड़ी बेलें आप इंशाल्लाह इससे हम फल लेना शुरू करेंगे तकरीबन 2 मंथ के बाद। टिंडा है और उसके साथ काला टिंडा है। काला टिंडा तो शायद आपके इलाके में ना हो, ये हमारे इलाके में ही होता है, तकरीबन 50 किलोमीटर के फासले के अंदर। बकाया शायद आपने काला टिंडा पहली बार सुना हो, ये हमारे इलाके की सौगात है। और टिंडा आप लगा सकते हैं। उसके साथ साथ आप मूली, माशाल्लाह से ये आप करीब ही खड़े हैं मूली के, ये मूली ग्रो हुई पड़ी है। उसके साथ साथ मूंगरे हैं, मूंगरे भी आप इसी सीज़न में लगा सकते हैं। उसके बाद जी शलजम है, शलजम भी आप माशाल्लाह से, शलजम के ये आप मैं दिखा देता हूँ। ये शलजम मैंने 2-3 दिन बाद लगाया था और शलजम भी आप इस सीज़न में ग्रो कर सकते हैं। ये सर्दियों में उगने वाली सब्ज़ी है। चुकंदर के बीज भी मैंने यहाँ फेंके हैं, उसमें जर्मिनेशन होने में थोड़ा टाइम लगता है, 10-12 दिन लग जाते हैं। इंशाल्लाह चुकंदर भी जो है वो उग सकती है। अब ये गौर फरमाना है कि जो सब्ज़ियां ज़ेर ज़मीन बनती हैं उनके लगाने का टाइम बेहतरीन है, क्योंकि सर्दियां आ गई हैं। ज़ेर ज़मीन गाजर बनती है, तो आप गाजर भी यकीनी तौर पर आप इस सीज़न में लगा सकते हैं। तकरीबन 90 दिन के आपकी जो फसल तैयार हो जाएगी, गाजर को आप अपने सलाद में, अपने खाने में ईज़िली इस्तेमाल कर सकते हैं। लहसुन पर हमारी वीडियो मौजूद है, लहसुन भी आप इस सीज़न में लगा सकते हैं। लहसुन लगाने के लिए आपने करना ये है कि जो आपके घर में बल्ब है वो ले लेना है, मतलब जो आपके घर में जो लहसुन आप अपने खाने में पकाने डालने के लिए लेके आते हैं, उनकी जो तुरियां हैं वो अलग कर लेनी है, छोटे छोटे पोर बना लेने हैं। एक मट्टी लेनी है, बल वाली मट्टी, ज़मीन में लगाएं, क्यारी में लगाएं, वेयर एवर यू वांट, जहाँ पे आप लगाना चाहते हैं बस लगा दें, इंशाल्लाह ग्रो हो जाएगा। उसके बाद जी प्याज है, प्याज भी माशाल्लाह आप इस सीज़न में उगा सकते हैं और लोग सनती सतह पर भी उगाना शुरू कर दिया है, कमर्शियल सतह पर भी लोगों ने उगाना शुरू कर दिया है, यानी फसलों में भी लगना शुरू हो गया है। तो आप भी अभी से स्टार्ट कर दें। तकरीबन 6 मंथ लगते हैं इसकी फसल तैयार होने में। मई जून जुलाई में आप इससे हार्वेस्ट ले सकते हैं। तो ये था दोस्तों आपके सामने रिज़ल्ट। अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो इस चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ लाजमी शेयर कीजिएगा। इसी तरह की वीडियोज़ हम आपके लिए लाते रहेंगे। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।